अभी आप ये देख लें कि जो है उन्होंने ये कहकर बंद किया था कि हम जो है ब्लैक मनी को जो है वाइट मनी में बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि ब्लैक मनी हो जो बाहर आए। उससे कुछ नहीं हुआ। सारा जो है SBI का जो है रिकॉर्ड है वो बताता है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ बल्कि नुकसान हुआ। और सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि 500 की नोट की जगह 1000 2000 की नोट जो चला दिए, ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ। आप जो है चलने के लिए ये तो राइज तो हो गई 2000 की नोट, लेकिन वो जमाखोरी में चली गई। वो नोट मार्केट में आई नहीं। लोगों ने उसको जो है थप्पी बनाकर कि भाई 100 नोट अगर हम रखेंगे 2000 की है, कितना हज़ार लाख हो जाएगा ये। इस तरह से लोगों ने जो है उसको मार्केट ही से वो गायब हो गई। ये डिसीज़न ही गलत था 2000 का नोट का, और आज दोबारा फिर उसको बंद किया जा रहा है। अभी दोबारा परेशानी हो रही है लोगों को। जिनके पास 2000 नोट थी 2000 की, वो लोग जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे जा रहे हैं कि पेट्रोल पंप वाले को दे रहे हैं। पेट्रोल पंप वाले का हम नहीं लेंगे, बैंक में जाओ। अभी कल मेरे साथ हुआ है, हमने 2000 की नोट दी पेट्रोल पंप वाले को, बोला भाई 400 का भर दे। भरने को भर दिया, लेने को नहीं तैयार, कहता नहीं लेंगे हम। मैंने क्यों नहीं लोगे? फिर जो है अंदर गए, जो बैठता है उसका ऑफिसर वो लगा, तो कहता आप लिख के जाइए कि मेरी नोट है, हम ले लेते हैं। फिर वहाँ लिखा, मैंने कहा हाँ मैं कल लिख रहा हूँ कि मेरी नोट है ये 2000 की। बोले आप बैंक में क्यों नहीं? मैंने क्यों बैंक में जाऊँ, ऐसा तो कोई ऐलान हुआ नहीं है, तुम लोग दादागिरी कर रहे हो। तो ये परेशानी जो है मोदी जी क्रिएट कर रहे हैं, नोट के मामले में क्रिएट कर रहे हैं, ये परेशानी है। क्या 24 के चुनाव से पहले मोदी जी का या कोई नया मास्टर स्ट्रोक है? हमेशा वो नई चालें चलते रहते हैं और चलेंगे। क्या चलेंगे, अब किसी को क्या उनके दिमाग में है। इस फैसले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मोदी जी का ये पहला मास्टर स्ट्रोक था कि इसके बंद करने से ये हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर अपराध, आतंकवाद ख़त्म हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि 1500 या का नोट बंद करने से कहीं भी हमको ऐसा लगा कि हाँ आतंकवाद ख़त्म हो गया, बेरोज़गारी ख़त्म हो गई या भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, जबकि उनका मास्टर स्ट्रोक था कि इसको बंद करने से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा। क्या ये 24 के चुनाव से पहले मोदी जी का कोई नया मास्टर स्ट्रोक है? नहीं, देखिए, मोदी जी का ये फेलुअर है, इसको हम मास्टर स्ट्रोक नहीं मानते। ये सोचते कुछ और है, सोचते हैं कि हम अच्छा करेंगे, मगर उनके द्वारा जो भी कार्य किया गया है, चाहे वो किसान आंदोलन को लेके, उन्होंने उसको भी वापस ले लिया। 2000 नोट की ये पॉलिसी उनकी सोची समझी चाल थी, इसलिए कि जो हिंदुस्तान के धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने 2000 की नोट चालू किया। और उसके बाद सारे नोट आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के पास, बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास ये सब स्टॉक हो गए। अब उसको ये 2 नंबर से बैंकों में जमा करेंगे और 1 नंबर का पैसा बनाएंगे। ये इसका मास्टर स्ट्रोक नहीं, इनका फेलुअर है। 2000 रुपये की नोटबंदी के बाद देश भर में सोने की कीमतों में इजाफे की खबर आई है। कयास लगाया जा रहे हैं कि लोग सारा पैसा सोने में निवेश कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे सीधा ये है कि पूंजीपति की पार्टी है ये। हमारा हिंदुस्तान, भारत, 85% गरीब जनता यहाँ बसती है, जहाँ 80 करोड़ जनता 5 किलो चावल और 5 किलो गेहूं पे, उनके पास 2000 के नोट नहीं है। ये मोदी जी को खुद स्पष्ट पता है, स्पष्ट इनको जानकारी है कि 2000 के नोट कहाँ है। इसको कन्वर्ट करेंगे अपने पूंजीपति मित्रों को, ये फ़ायदा पहुँचाने के लिए सारा कुछ काम है। इसका कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं, ये फेलुअर है। ये तो एक, जहाँ तक मेरा आइडिया है कि एक जमाखोरी का मसला था, तो इसलिए ये किया गया कि काले धन को वापस लाने की बात थी। तो वापस तो नहीं आया, बल्कि ये लोगों के जो बड़ी बड़ी तिजोरियां हैं, जो बड़ी मछलियां, उनके बीच जाके ये जमा हो गया, तो ये और ज़्यादा करप्शन हो गया, ऐसा मेरा मानना है। देखो जी, ऐसा है कि मोदी जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बगैर किसी राय मशवरे के, जैसे कि उनके मुख्यमंत्री, जैसे उनके मंत्री वगैरह जो होते हैं, ख़ास लोग कुछ होते हैं, बगैर उनके राय मशवरे के कुछ भी अचानक होता है। तो इसमें और जो भी होता है, ये जहाँ तक देखा गया है कि सब चीज़ें ये कर तो देते हैं, मगर बाद में उससे बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, टोटल फेलियर होता हो। तो ये इनका मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, लेकिन ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा होगा। अगर ऐसा होगा तो अच्छा होगा, ये मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये नहायत गलत और मुल्क के लिए घातक फैसला है। मुल्क की वो इकनॉमिक को डुबो देगा। जिस तरह से आपका तजर्बा रहा होगा
कि 1000 और 500 का जब नोट बंद किया गया तो उसके बाद मुल्क की करेंसी वो इकनॉमिक का क्या हाल हुआ था।